Hello to all my students. I welcome to you all of this English class. Today I am going to start the lesson 4 from your Honeydew book, and the lesson name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. The writer of this lesson is Satyajit Ray. Before starting this lesson, I would like to say you that this lesson is divided into 4 parts. I am going to start first part for you. Before starting the first part, here's some question and some important points. Before you read, do you have a good memory? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आपके पास अच्छी याददाश्त है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेला है? इसका तात्पर्य ये है कि आप कहीं गए हैं और उस जगह को आप कम्प्लीटली भूल गए हैं, आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आप उस जगह पे गए थे. क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. भूलने की बीमारी आपको कभी कभार मुसीबत में भी डाल सकती है. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. परंतु अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरी तरीके से भूल जाना आपको पागल भी बना सकता है. In the story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. Bipin Babu लगभग बिल्कुल पागल हो गए थे क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वो रांची गए थे और वो वहाँ पे ठहरे भी थे. He has never been to Ranchi. He instead, उनके अनुसार वो कभी रांची गए ही नहीं. तो there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? Witnesses मतलब होता है गवाह और contrary मतलब होता है विरोध. मगर कुछ ऐसे गवाह थे या फिर आप कह सकते कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस बात का विरोध करते थे. उन लोगों का ये मानना था कि बिपिन बाबू गए थे रांची, मगर बिपिन बाबू का ये मानना था कि वो रांची कभी गए ही नहीं. What is the suspense all about? आखिर इन सारे बातों का रहस्य क्या है? क्या बिपिन बाबू गए थे या फिर वो नहीं गए थे, और अगर वो गए थे तो वो भूल कैसे सकते हैं? Let's start the first part of this lesson. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर सोमवार बिपिन बाबू जब काम से वापस आते थे तो वो न्यू मार्केट की काली चरण की दुकान पर किताबें खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. वो किन प्रकार की कहानियाँ पढ़ते थे? वो क्राइम स्टोरीज पढ़ते थे, घोस्ट स्टोरीज पढ़ते थे और थ्रिलर्स मतलब रोमांच से भरी हुई कहानियाँ पढ़ना पसंद करते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो कम से कम एक बार में 5 किताबें पढ़ते थे कि उनका पूरा हफ्ता अच्छे प्रकार से गुजर सके. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. बिपिन बाबू अपने घर में अकेले रहते थे. वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, उनके बहुत कम दोस्त थे और उनको फालतू की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. Today at Kali Charan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जब बिपिन बाबू काली चरण की दुकान पे किताबें खरीद रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनको कोई बंद कमरे से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. बिपिन बाबू मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि एक आदमी खड़ा है जिसका गोलनुमा चेहरा है, वो काफ़ी सभ्य लग रहा है और बिपिन बाबू की तरफ वो एक स्माइल भी कर रहा है. अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वो लोग बातें करने लगते हैं. आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. वो आदमी कहता है बिपिन बाबू से, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना. बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hundru Falls. ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है. वो कहता है कि हम एक हफ्ते के हर रोज़ के दिन में मिल चुके हैं. मैंने आपके लिए कार का प्रबंध किया था और आपको हुंड्रू फॉल्स में लेकर गया था. Today I am ending my video here. See you in the next video.
Thank you.